राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण इस पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको धर्मराजा की 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। पोष महीने में अगर आपने धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम लिया है तो आपको नित्य धर्मराज जी की कहानी सुननी चाहिए। अगर आप धर्मराज जी का व्रत कर रहे हैं तो यह व्रत कम से कम 7 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 साल तक किया जाता है। आइए आज से हम धर्मराज जी की कहानी सुनते हैं। आज मैं आपको धर्म के राजा की 5 कहानियाँ सुनाऊंगी। अगर आपने यह व्रत का नियम लिया है तो आपको व्रत के साथ में कहानी भी सुननी चाहिए। लेकिन अगर आप व्रत करने में असमर्थ हैं तो आप धर्मराज जी की कहानी सुनकर ही इस व्रत का पालन कर सकते हैं। आइए अब हम धर्मराज जी की 5 प्रमुख कहानियां सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपने 2 लड़कों और एक विधवा पुत्री के साथ रहते थे। वे ब्राह्मण बहुत ही गरीब थे, लेकिन उनका एक नित्य का नियम था। वे रोज अतिथि को भोजन कराने के बाद ही भोजन करते थे। यह उनका नित्य का नियम था। संयोग से अगर उनके घर कोई अतिथि नहीं आता तो वे गाय को घास और चिड़िया को दाना डालने के बाद भोजन करते थे। एक बार चौमासे की बात है। चौमासे में लगातार 4 दिनों तक बरसात हुई। ब्राह्मण के घर में अतिथि तो छोड़ कोई चिड़िया तक नहीं आए। ब्राह्मण अपने नियम का पक्का था, इसलिए उसको 4 दिन तक उपवास रखना पड़ा। ब्राह्मण की यह कठिन परीक्षा थी। वह भूखों मरने लगा। ब्राह्मण के साथ उसकी पत्नी और विधवा बेटी भी भूखों मर रहे थे। ब्राह्मण ने अपने दोनों बेटों को पढ़ने के लिए काशी भेज रखा था, इसलिए ब्राह्मण दंपति अपनी बेटी के साथ ही घर पर थे। जब ब्राह्मण 4 दिन तक भूखा प्यासा था तब भगवान को उसके ऊपर दया आई। तब भगवान ने हंस और हंसनी का रूप धारण कर ब्राह्मण के आंगन में आए। स्वयं भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ब्राह्मण का नियम रखने हेतु आए थे। ब्राह्मण परिवार यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। ब्राह्मणी घर में से दाना लेने के लिए गई और आंगन में डाल दिए, लेकिन हंस और हंसनी ने एक भी दाना नहीं चुगा। इससे ब्राह्मण और ब्राह्मणी दुखी हो गए। तभी हंस का वाचा फूटा, हे ब्राह्मण देव, हम तो मानसरोवर के हंस हैं। हम तो केवल सच्चे मोती ही खाते हैं। यह सुनने के बाद ब्राह्मण परेशानी में पड़ गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि मेरे घर में तो खाने के फाके हैं, सच्चे मोती कहाँ से आएंगे। लेकिन ब्राह्मणी बड़ी ही समझदार थी, उसने हिम्मत नहीं हारी। वह उसी समय गांव के झवेरी के पास गई और वहां से 1.25 सेर मोती उधार मांग कर ले आई और लाकर आंगन में बखेर दिए। हंस और हंसनी प्रसन्न हो गए और सच्चे मोती खाकर पानी पीकर उड़ गए। 4 दिन से भूखे ब्राह्मण दंपति और उनकी लड़की ने शांति से भोजन किया। भोजन करने के बाद ब्राह्मण की लड़की बर्तन मांजने के लिए जब आंगन में आई तो उसने एक कोने में मोती पड़ा हुआ देखा, तो उसने वह मोती उठाकर तुलसी क्यारे में डाल दिया और वे सब रात्रि में सो गए। दूसरे दिन रोज की तरह ब्राह्मणी जल्दी उठी। स्नान आदि करने के बाद तुलसी को सींचने के लिए तुलसी क्यारे के पास गई तो उसने देखा कि तुलसी की डाल डाल पर सच्चे मोतियों की लड़ी लटक रही थी। यह देखकर वह आश्चर्य में पड़ गई। उसने यह बात अपनी पति और बेटी को बताई। दोनों ने देखा तो उन्हें भी बहुत आश्चर्य हुआ। तब ब्राह्मणी ने तुलसी क्यारे में से सच्चे मोती बीनकर और ले जाकर झवेरी को दे दिए। झवेरी पानीदार मोती देखकर बहुत खुश हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा कि मैंने तो इसे हल्के मोती दिए थे, लेकिन इसने तो मुझे बहुत कीमती पानीदार मोती दिए हैं। तब झवेरी ने उन मोतियों का एक हार बनाया और अपनी लड़की को हार बना कर के पहना दिया। झवेरी की लड़की उसी नगर के राजा की राजकुमारी की सहेली थी। तब झवेरी की लड़की राजकुमारी के पास खेलने के लिए महल में गई। राजकुमारी ने जब अपनी सहेली के गले में झिलमिलाती मोतियों की माला देखी तो उसने अपने राजा पिता से कहा कि पिताजी, जैसी माला मेरी सहेली ने पहन रखी है, मुझे ऐसी ही माला चाहिए।
तब राजा ने उसी समय झवेरी को महल में बुलवाया और आज्ञा दी कि जैसी मोतियों की माला तुमने अपनी लड़की के लिए बनाई है, ऐसी ही माला तुम राजकुमारी को भी बना कर के दो। झवेरी चिंता में पड़ गया। तब झवेरी ने राजा से कहा कि हे महाराज, आप मुझे माफ कर दीजिए, ऐसे पानीदार मोती मेरे पास और नहीं हैं। ऐसे पानीदार मोती तो हमारे ही गांव के एक ब्राह्मण के यहाँ हैं। राजा ने तुरंत ब्राह्मण के घर जाकर जांच करवाई तो उसे मालूम हुआ कि ब्राह्मण के आंगन में तुलसी क्यारा है जिसमें पानीदार मोती उगते हैं। यह सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ। राजा अपने एक मंत्री के साथ उसी ब्राह्मण के घर पहुंचा। पानीदार मोती से लचकती तुलसी क्यारी को देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। राजा के मन में लालच आ गया। उसने सत्ता के जोर से पूरी तुलसी क्यारी उठाकर ले जाने लगा, लेकिन उसी समय उसके हाथ तुलसी क्यारे से चिपक गए। राजा न हिल सकता था न डुल सकता था। यह देखकर मंत्री भी आश्चर्य में पड़ गया। तब मंत्री ने राजा से कहा कि हे महाराज, छोटा मुंह और बड़ी बात, आप मुझे क्षमा कर देना, लेकिन मुझे आपसे कुछ कहना है। यह ब्राह्मण के आंगन का तुलसी क्यारा है जो इसके तप के और सत के प्रताप से पानीदार मोती इसमें पकते हैं, इसलिए आपको यह लालच नहीं करना चाहिए था। अगर अब आप अपना हाथ छुड़ाना चाहते हैं तो आप ब्राह्मण से क्षमा मांगिए और इन्हें मुंह मांगा इनाम भी दीजिए, तभी आपके हाथ तुलसी क्यारे से छूटेंगे। यह बात सुनते ही राजा ने उसी समय ब्राह्मण से अपनी गलती की क्षमा मांगी और साथ ही ब्राह्मण को 500 स्वर्ण मुद्राएं उपहार में दी। इस तरह राजा वापस अपने महल में चला गया। ब्राह्मण का समय बहुत ही खुशी खुशी बीतने लगा। अब ब्राह्मण के दोनों पुत्र भी बड़े हो चुके थे। वे काशी से पढ़कर वापस अपने घर आ गए थे। ब्राह्मण दंपति भी वृद्ध हो गए थे, इसलिए उन्होंने अपनी माल मिल्कियत अपने दोनों बेटों में बराबर बांट दी और तीसरा भाग अपनी बेटी को देने का निर्देश उन्होंने अपने बेटों को दे दिया। समय बीतने लगा। तब एक दिन ब्राह्मण दंपति मृत्यु को प्राप्त हो गए। दोनों भाइयों ने अपने माता पिता के जीवित रहते बहन की अच्छी देखभाल करी, लेकिन माता पिता की मृत्यु होने के बाद, दोनों भाइयों की शादी होने के बाद दोनों बदल गए और उन्होंने अपनी बहन को तीसरा हिस्सा देना बंद कर दिया। माता पिता ने अतिथि को जिमाने का जो नित्य का नियम ले रखा था, दोनों भाई वो बात भी भूल गए। परंतु ब्राह्मण की विधवा बेटी इस नियम को नहीं भूली। उसने इस नियम को कायम रखा। उसके आंगन से कोई भूखा नहीं जाता था। वह बड़ी ही धर्मनिष्ठ थी। वह यथा योग्य दान पुण्य किया करती थी। उसने एक बार गोदान भी किया। समय के अनुसार बहन थोड़ी बीमार पड़ गई और एक दिन वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। बहन की मृत्यु का समाचार सुनकर दोनों भाई आ गए और उसकी मृतदेह को शमशान में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे। बहन बड़ी ही पवित्र और शुद्ध आत्मा थी, इसलिए उसके द्वारा किया गया दान उसको क्षण मात्र में ही वैतरणी नदी के पार ले गया। उसके द्वारा किए गए जूते दान से उसे तनिक भी गर्मी सहन नहीं करनी पड़ी। उसके द्वारा किए गए वस्त्र दान से गर्म सरियों पर कपड़ा लिपटा हुआ मिला। स्पर्श करते ही वह उतर गई। अन्न दान से उसको भूख का दुख नहीं उठाना पड़ा। उसकी आत्मा सभी विघ्न पार करके धर्मराज जी की चौखट पर पहुंच गई। धर्मराज जी ने उसका हिसाब किताब देखा और कहा कि बहन, तूने खूब दान पुण्य किया। वह तेरा दान यहाँ संचित है, लेकिन तूने मेरे नाम से न तो व्रत किया और न ही मेरे नाम से कोई दान पुण्य किया, इसलिए तुझे स्वर्ग का वास नहीं मिलेगा। इसलिए मैं तुझे मृत्युलोक में वापस भेज रहा हूँ। तू मेरा व्रत पूरा करके आना। बहन विचार में पड़ गई और धर्मराज जी से पूछने लगी कि हे धर्मराज जी, आपका यह व्रत किस विधि से किया जाता है? कृपया करके आप मुझे विस्तार से बताइए। तब धर्मराज जी बोले कि मेरा यह व्रत पौष मास के मकर संक्रांति से शुरू होकर 6 महीने में किया जाता है।
व्रत के समय घी का दीपक जलाया जाता है, हाथ में चावल रखकर कथा कहानी सुनी जाती है और फिर अंत में व्रत का उज्जमन किया जाता है। कोई यह व्रत 7 दिन करता है, सवा महीने करता है, कोई 6 महीने करता है, कोई 1 साल तक करता है। उज्जमन के समय बांस का टोकरा लेना, उसमें 1.25 सेर ज्वार, 1.25 सेर मोती, 1.25 सेर वजन की चांदी की नाव, सिड्डी, कपड़े का टुकड़ा, 1 जोड़ी कपड़े, सोने या चांदी की मेरी मूर्ति। अगर सामर्थ्य नहीं है तो तस्वीर भी रख सकते हैं। यह सब योग्य सामग्री ब्राह्मण को दान करना चाहिए। अगर सामर्थ्य ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी दान दे सकते हैं। फिर नैवेद्य से 1.25 सेर आटे की सूखड़ी बनाकर उसके 4 भाग करें। 1 भाग छोटे बच्चे को, दूसरा भाग गाय के ग्वाले को, तीसरा भाग सहकुटुंब बांटे और चौथा भाग सभी गरीबों में बांट दें। तब ब्राह्मण की विधवा बेटी धर्मराज जी से बोली कि हे धर्मराज जी, मैं आपका यह व्रत जरूर करूंगी। तब धर्मराज जी ने उसी क्षण उसकी आत्मा उसकी मृत देह में छोड़ दी। तब शमशान में मृत शरीर की धार्मिक विधि चल रही थी। जब मृत शरीर में अग्नि देने ही वाले थे कि तभी माता लक्ष्मी बुढ़िया का रूप धर कर वहां पहुंची और बोली कि ठहरो ठहरो, अभी अग्नि मत लगाओ, मुझे लड़की का मुंह देखना है। यह कहकर वह शव के पास आई और उसका मुंह देखने के लिए उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। जैसे ही माता लक्ष्मी ने उसके सिर पर हाथ फेरा तो वह उठकर खड़ी हो गई और अंगड़ाई लेने लगी। वहां खड़े सभी लोग यह दृश्य देखकर आश्चर्य में पड़ गए। बहन को जीवित देखकर भाई भी बहुत खुश हुए और उसे अपने साथ घर ले जाने लगे, लेकिन बहन ने कहा कि मैं तो अपने ही मकान में जाकर के रहूंगी। तब बहन ने माता लक्ष्मी रूप में बुढ़िया से कहा कि माताजी, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मेरे व्रत के प्रताप से मैं आपको स्वर्ग में ले चलूंगी। बुढ़िया वेश में माता लक्ष्मी ने कहा कि चलो बेटी, हम घर चलते हैं। बहन माता लक्ष्मी के साथ घर आई। बहन ने धर्मराज जी का व्रत पूरे विधि विधान से किया। 7 दिन व्रत करने के बाद उसने व्रत का उज्जमन किया। पूरे विधि विधान से उसने खूब दान पुण्य किया। 7 दिन के बाद भगवान ने उसे वापस बुला लिया। इस बार उसको लेने के लिए देव विमान आया। बहन स्वर्ग सिधार गई। उस समय घर में जगमगाते दिए जले, आंगन में कक्कू के पगलियां मंड गए और मोती के सतिया बन गए। यह देखकर सभी लोगों को महान आश्चर्य हुआ। इस प्रकार धर्मराज जी के व्रत के प्रताप से और दान पुण्य से बहन को स्वर्ग का वास मिला, साथ में बुढ़िया को भी मिला। हे धर्मराज जी, जो कोई भी आपका व्रत श्रद्धा पूर्वक करे, उन पर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और उनकी आत्मा को सद्गति देना। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम धर्मराज जी की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार एक देवरानी और जेठानी थी। देवरानी बहुत गरीब थी तो जेठानी बहुत अमीर थी। देवरानी को एक बार किसी ब्राह्मण ने कहा कि बेटी, तुम धर्मराज जी की कहानी का नियम लो और उद्यापन करो, तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। तब देवरानी ने 6 माह तक धर्मराज जी की कहानी सुनने का नित्य का नियम लिया। वह रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान आदि से निवृत्त होकर धर्मराज जी की कहानी सुनती और 1 मुट्ठी ज्वार और 1 मुट्ठी बाजरी लेती और उस 1 मुट्ठी ज्वार और बाजरी को कहानी सुनने के बाद चिड़ी कबूतरों को अपने घर के आंगन में डाल देती। रोज वह ऐसा ही करने लगी। कुछ दिनों के बाद उसने देखा कि जहां आंगन में वह ज्वार और बाजरी डालती थी, वहां उसे सोने के ज्वार और बाजरी के दाने मिलने लगे। देवरानी सोने के ज्वार और बाजरी के दानों को उठाकर धर्मराज जी के नाम से रखने लगी। इस तरह 6 महीने पूरे होते ही देवरानी की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। पति की सरकारी नौकरी लग गई। 6 महीने बाद देवरानी ने खूब धूमधाम से धर्मराज जी के व्रत का उद्यापन किया। देवरानी के घर में भी नौकर चाकर, हाथी घोड़े सब हो गए। उधर जब जेठानी को पता चला कि देवरानी के पास भी खूब धन दौलत आ गई है, वह भी बहुत अमीर हो गई है, तो वह पूछने के लिए आई। देवरानी बड़ी ही भोली थी। उसने जेठानी को धर्मराज जी की कहानी सुनने के नियम वाली बात बताई, लेकिन जेठानी बड़ी ही कंजूस थी। वह 1 मुट्ठी ज्वार और बाजरी रख कर कहानी सुनने लगी, लेकिन वह उस ज्वार और बाजरी को चिड़ी कबूतरों के लिए नहीं डालती थी। वह रोज उसी 1 मुट्ठी ज्वार और बाजरी से कहानी सुनती रही। इस तरह कई महीने बीत गए।
धर्मराज जी की कहानी सुनते सुनते उसे 6 महीने बीत गए। 6 महीने होते होते जिठानी के पति की नौकरी चली गई। घर में जो धन और पैसा था वह चोर चुरा करके ले गए। भूखे मरने की नौबत आ गई। जिठानी भागी भागी देवरानी के पास आई और पूरी बात बताई। देवरानी ने कहा कि भाभी जी, एक मुट्ठी ज्वार और बाजरी जिसे रख कर कहानी सुनते हैं उसे चिड़ी कबूतरों को डाला जाता है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। जिठानी ने अपनी गलती मानी और वापस से उसने पूरे विधि विधान से धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम लिया और नियम से कहानी सुनी और एक मुट्ठी ज्वार और बाजरी चिड़ी कबूतरों को डालने लगी, जिससे उसका भी घर अन्न धन के भंडार से भर गया। जय हो धर्मराज जी की। इस कथा को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम धर्मराज जी की तीसरी कहानी सुनते हैं। एक बार एक राजा की 2 रानियां थी। छोटी रानी राजा को अति प्रिय थी क्योंकि वह बहुत सुंदर और पैसे वाले घर से थी। इसके अलावा राजा को छोटी रानी से 2 पुत्र भी पैदा हुए, जबकि बड़ी रानी साधारण नैन नक्श व साधारण राज्य परिवार से थी। एक बार बड़ी रानी ने धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम लिया तो महल में एक ब्राह्मणी आकर बड़ी रानी को धर्मराज जी की कहानी सुनाने लगी। जब छोटी रानी को पता चला तो उसने भी देखा देखी करी। जब दूसरे दिन ब्राह्मणी बड़ी रानी को धर्मराज जी की कहानी सुनाने के लिए जाने लगी तो छोटी रानी ने अपनी दासियों को भेजकर ब्राह्मणी को पहले अपने महल में बुलवा लिया। जब ब्राह्मणी छोटी रानी के महल में आई तो छोटी रानी ने कहा कि अरे ब्राह्मणी, आज से तू रोज पहले मुझे धर्मराज जी की कहानी सुनाया कर, उसके बाद में बड़ी रानी को सुनाया कर। ब्राह्मणी छोटी रानी को भी धर्मराज जी की कहानी सुनाने लगी। छोटी रानी ने ब्राह्मणी को दक्षिणा में 5 स्वर्ण मुद्राएं दी। ब्राह्मणी बहुत खुश हो गई क्योंकि बड़ी रानी तो 1 मुट्ठी ज्वार और 1 मुट्ठी बाजरी देती थी। अब ब्राह्मणी भी दोनों रानियों में भेदभाव करने लगी। ब्राह्मणी छोटी रानी को धीरे धीरे और अच्छे से धर्मराज जी की कहानी सुनाती क्योंकि उसे दक्षिणा अच्छी मिलती थी, जबकि बड़ी रानी को जल्दी जल्दी आधी अधूरी कहानी सुनाकर जाने लगी। तब एक दिन बड़ी रानी ने ब्राह्मणी से कहा कि हे देवी, आप आराम से धर्मराज जी की कहानी सुनाया करो। आजकल आप मुझे जल्दी जल्दी और अधूरी कहानी सुनाते हो। तब ब्राह्मणी नाराज होते हुए बड़ी रानी से बोली कि मुझे और भी बहुत काम है और एक तो आप दक्षिणा भी अच्छी नहीं देते हो, दूसरी तरफ छोटी रानी मुझे रोज 5 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में देती है। तब बड़ी रानी ने ब्राह्मणी से कहा कि मैं उद्यापन में आपको अच्छी दक्षिणा दे दूंगी। दोनों रानियों ने साल भर तक धर्मराज जी का व्रत किया और साल भर तक ब्राह्मणी से कहानी सुनी। साल भर के बाद दोनों ने व्रत का उद्यापन किया। छोटी रानी ने खूब धूमधाम से व्रत का उद्यापन किया और ब्राह्मणी को छोटी रानी से खूब धन मिला। ब्राह्मणी छोटी रानी से धन पाकर बहुत खुश हुई। उधर बड़ी रानी ने 2 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर ही धर्मराज जी के व्रत का उद्यापन कर दिया। फिर ब्राह्मणी बड़ी रानी के पास दक्षिणा लेने के लिए पहुंच गई। बड़ी रानी सोच में पड़ गई कि अब मैं इसे दक्षिणा में क्या दूं। तभी उसे याद आया कि उसकी माँ ने दहेज में एक लाल सच्चे कोटे की और सच्चे हीरे मोती की जड़ी हुई साड़ी दी थी। बड़ी रानी ने बक्से में से वही साड़ी निकाली और ब्राह्मणी को दक्षिणा में दे दी। ब्राह्मणी सच्चे गोटे सच्चे हीरे मोती की जरी की साड़ी पाकर बहुत खुश हुई। बड़ी रानी ने ब्राह्मणी से कहा कि आप इस साड़ी को यहीं से ओढ़ कर के जाइए। तब ब्राह्मणी बड़ी रानी की दी हुई साड़ी को सिर पर ओढ़ कर जाने लगी। तब छोटी रानी ने उसे अपने महल में से जाते हुए देखा तो छोटी रानी ने दासी को भेजकर ब्राह्मणी को महल में बुलवाया और उससे पूछा कि तुम्हें बड़ी रानी ने दक्षिणा में क्या दिया। ब्राह्मणी ने छोटी रानी से कहा, यह सच्चे हीरे मोती जरी की साड़ी जो मैंने ओढ़ रखी है, यही साड़ी मुझे बड़ी रानी ने दक्षिणा में दी है। छोटी रानी ने जब यह सुना तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने ब्राह्मणी से कहा कि ठीक है, अब तुम चली जाओ। और छोटी रानी आग बबूला हो गई और कोप भवन में जाकर के बैठ गई। जब शाम को राजा महल में आए और छोटी रानी को कोप भवन में बैठे देखा तो उन्होंने छोटी रानी से इसका कारण पूछा।
तो छोटी रानी ने कहा कि बड़ी रानी ने आज ब्राह्मणी को धर्मराज जी के व्रत के उद्यापन में एक कीमती साड़ी ब्राह्मणी को दी है, मुझे वही साड़ी चाहिए। राजा ने छोटी रानी से कहा कि हे रानी, वो साड़ी तो उसके मायके वालों ने दी थी, के ऊपर मेरा कोई जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। लेकिन छोटी रानी ने जिद पकड़ ली और बोली कि जब तक आप मुझे वह साड़ी ला कर के नहीं देंगे मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। तब राजा दुखी हो गए और बड़ी रानी के महल में गए। बड़ी रानी राजा को देख कर के बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि कई वर्षों से राजा उसके महल में नहीं आए थे। बड़ी रानी ने उनका खूब आदर सत्कार किया, उनके चरण धोए और उनके चरण धोकर पिए। राजा ने बड़ी रानी से कहा कि हे रानी, जो साड़ी तुमने ब्राह्मणी को दक्षिणा में दी है वो वापस मांग लो, क्योंकि छोटी रानी को वो साड़ी पसंद आ गई है। मैं कल वापस आकर तुमसे वह साड़ी ले लूँगा। ऐसा कहकर राजा वापस चले गए। बड़ी रानी बहुत उदास हो गई। वह मन ही मन सोचने लगी कि दान में दी गई वस्तु को किस तरह से वापस मांगूं। दान में दी गई वस्तु को वापस लेने से पाप लगता है, शास्त्रों में यह नीति संगत नहीं है। वह मन ही मन धर्मराज जी का स्मरण करने लगी और रात्रि में सो गई। रात्रि में ही उसे स्वप्न में धर्मराज जी ने कहा कि हे पुत्री, तू क्यों उदास होती है। रानी ने पूरी बात बताई। तब धर्मराज जी ने कहा कि पुत्री, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। हे पुत्री, तुम्हारे तुलसी क्यारे में इस तरह की कई साड़ियां लटकी हुई मिलेगी, तुम उनमें से कोई भी एक साड़ी ले जाकर के राजा को दे देना। उस समय सुबह के 4 बज रहे थे। वह उसी समय उठकर तुलसी क्यारे को देखने गई तो वहां खूब सारी साड़ियां सच्चे गोटे, सच्चे हीरे मोती की लटक रही थी। रानी ने उसी समय धर्मराज जी को प्रणाम किया और शुक्रिया कहा। सुबह होते ही राजा, बड़ी रानी और उनका एक मंत्री बड़ी रानी के महल में गए। राजा ने जाते ही बड़ी रानी से पूछा कि हे रानी, तुमने जो दक्षिणा में ब्राह्मणी को साड़ी दी थी उसे मंगवाया है या नहीं। तब बड़ी रानी राजा, रानी और मंत्री को लेकर अपने महल के तुलसी क्यारे के पास लेकर के गई और बोली कि हे महाराज, मेरे तुलसी क्यारे में ऐसी बहुत सी साड़ियाँ लटक रही है। ये साड़ियाँ उस साड़ी से भी ज़्यादा कीमती हैं। आपको जितनी भी साड़ी चाहिए आप यहाँ से लेकर छोटी रानी को दे दीजिए। राजा, मंत्री और छोटी रानी यह सब देखकर हक्के बक्के रह गए। तब मंत्री राजा से बोला कि हे महाराज, क्षमा करना, मैं बीच में बोल रहा हूँ। यह तो बड़ी रानी के सतीत्व का प्रताप है। तब राजा ने छोटी रानी से कहा कि हे रानी, तुम्हारे कहने में आकर एक बहुत बड़ा पाप मैं कर देता। बड़ी रानी के ऊपर धर्मराज जी का आशीर्वाद है। तब छोटी रानी को भी अपनी करनी पर पछतावा होने लगा। छोटी रानी ने बड़ी रानी के चरण पकड़ लिए। तब राजा ने बड़ी रानी से कहा कि हे रानी, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, मुझे क्षमा कर दो। उसके बाद राजा अपनी दोनों रानियों के साथ प्रेम भाव से रहने लगे। उसके कुछ महीनों के बाद ही बड़ी रानी को गर्भ ठहर गया और 10वें महीने में उसे सुंदर पुत्र पैदा हुआ। हे धर्मराज जी, जैसे आप बड़ी रानी के ऊपर प्रसन्न हुए वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम धर्मराज जी की चौथी कहानी सुनते हैं। एक बार एक साहूकार पति पत्नी थे। उनके एक लड़की थी। साहूकारनी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सभी तरह के व्रत, उपवास, दान पुण्य किया करती थी। उसने धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम ले रखा था। तब एक बार की बात है, साहूकारनी बीमार पड़ गई। एक दिन तबीयत उसकी ज़्यादा खराब हो गई। तब साहूकारनी ने मन ही मन धर्मराज जी से प्रार्थना करी कि हे धर्मराज जी, मेरे मरने के बाद आप ही मेरी बेटी का ध्यान रखना। मैं आपके भरोसे अपनी बेटी को छोड़े जा रही हूँ। ऐसा कहने के कुछ दिनों के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। उसकी बेटी ममता 8 साल की थी। उसे तो मालूम भी नहीं था कि माँ का प्यार क्या होता है। कुछ समय के बाद ममता के पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। साल भर बाद ही सौतेली बहन आ गई। अब बेचारी ममता के बुरे दिन आ गए। अब सौतेली माँ ममता से घर का सारा काम करवाती थी। घर का, बाहर का, खेती का सारा काम ममता ही करती थी। बदले में सौतेली माँ झूठा बासी भोजन उसे खाने के लिए देती थी, जिससे ममता बहुत कमजोर और बीमार रहने लगी।
तब बैकुंठ में बैठे धर्मराज जी सोचने लगे कि इसकी माँ ने इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ कर गई थी। अगर आज मैं इसकी रक्षा नहीं करूँगा तो कलयुग में मेरे नाम का कौन व्रत करेगा। तब धर्मराज जी एक साधु का वेश बना करके ममता के पास खेतों में आए, जहाँ की ममता खेती का काम कर रही थी, और ममता से कहा कि बेटी कुछ खाने को मिलेगा। तो ममता बोली कि बाबा मेरी माँ मर गई है, सौतेली माँ मुझे भर पेट भोजन नहीं देती है, मेरी रोटी में भूसा मिला कर के देती है, इसलिए मैं भूखी ही रहती हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब धर्मराज जी जो साधु वेश में थे उन्होंने कहा कि बेटी तेरी माँ ने मुझे भेजा है। तब धर्मराज जी ने कहा कि बेटी तुम उस नीमड़ी के पेड़ के पास चलो। तब धर्मराज जी और ममता नीमड़ी के पेड़ के पास गए। धर्मराज जी ने ममता से कहा कि बेटी तुम इस नीमड़ी के पेड़ से जो भी चीज़ खाने की मांगोगी तुम्हारे लिए वही चीज़ खाने के लिए आ जाएगी, लेकिन बेटी तुम यह बात किसी से मत कहना। अब रोज ऐसा ही होने लगा। कुछ ही दिनों में ममता तंदुरुस्त सुंदर हो गई। तब एक दिन ममता की सौतेली माँ ने ममता से पूछा कि तू इतनी सुंदर और तंदुरुस्त कैसे हो गई, देख तेरी सौतेली बहन तो कितनी कमज़ोर हो गई है। ममता बड़ी ही सीधी और सरल स्वभाव की थी, उसने साधु वाली बात बता दी। सौतेली माँ ने आव देखा न ताव खेत पर गई और वहाँ जितने भी नीमड़ी के पेड़ थे वे सारे पेड़ कटवा दिए। ममता कुछ नहीं बोली। तब ममता फिर से भूखी रहने लगी। तब वापस धर्मराज जी साधु वेश में आए और ममता से दुखी होने का कारण पूछा। ममता ने पूरी बात बता दी। तब धर्मराज जी ने कहा कि बेटी तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। ममता बोली कि क्या? हे साधु महाराज, मेरी माँ ने मेरे लिए क्या संदेश भेजा है? तब साधु वेश में धर्मराज जी ने कहा कि बेटी तुम्हारी माँ ने कहा है कि तुम अब यहाँ मत रहो, तुम्हारे दूर के रिश्ते की मौसी और मौसाजी हैं, तुम वहाँ चली जाओ। तब ममता बोली कि बाबा मैं कैसे जाऊँ, मैं तो उनको जानती तक नहीं। तब धर्मराज जी जो साधु वेश में थे उन्होंने कहा कि बेटी तुम मेरे साथ मेरी सवारी भैंसे पर बैठ कर के चलो। तब धर्मराज जी ममता को लेकर उड़ गए। उस समय ममता को गहरी नींद आ गई। धर्मराज जी ममता को लेकर एक नगर में पहुंचे। उस नगर में एक प्रतापी राजा रानी रहते थे। उस नगर की रानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह धर्मराज जी की कहानी कहती और सुनती थी और धर्मराज जी से अपने लिए औलाद सुख मांगती थी। तभी धर्मराज जी ने रानी को स्वप्न में जाकर के कहा कि हे रानी उठो, तुम्हारे महल के बाहर एक बहुत सुंदर लड़की सो रही है, वही तुम्हारी संतान है, तुम उसका खूब अच्छे से ध्यान रखो, वह तुम्हारे कुल का नाम रोशन करेगी। तभी रानी की नींद खुल गई। उसने अपने स्वप्न वाली बात राजा से कही। उस समय सुबह के 5 बज रहे थे। राजा रानी उठे और अपने महल के दरवाजे के पास आए और देखा तो वहाँ एक बहुत सुंदर लड़की अर्थात ममता सो रही थी। राजा रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने ममता को गले से लगा लिया। राजा रानी को औलाद और ममता को माता पिता मिल गए। हे धर्मराज जी, जैसा सुख आपने राजा रानी को और ममता को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरें। आइए अब हम धर्मराज जी की 5वीं कहानी सुनते हैं। एक बार एक बुढ़िया माई मर कर भगवान के घर गई। वहां जाकर वह सबसे पूछने लगी कि मुझे कोई धर्मराज जी के मंदिर का रास्ता बता दो। तभी स्वर्ग से एक आदमी आया और बोला कि अरे बुढ़िया माई, तुझे क्या चाहिए? बुढ़िया माई बोली कि मुझे मंदिर का रास्ता बता दो, मुझे धर्मराज जी के मंदिर का रास्ता बता दो। आगे आगे आदमी और पीछे पीछे बुढ़िया माई चलने लगे। बुढ़िया ने देखा वहाँ बहुत विशाल सोने का सिंहासन, हीरे मोती जड़ी छतरी वाला एक बहुत सुंदर मंदिर था। धर्मराज जी वहाँ न्याय नीति से राज्य कर रहे थे। यमराज जी सबको कर्मानुसार दंड दे रहे थे और चित्रगुप्त जी सबके कर्मों का लेखा जोखा पढ़कर सुना रहे थे। बुढ़िया ने जाकर वहां नमस्कार किया और बोली कि मुझे बैकुंठ में जाना है।
धर्मराज जी ने चित्रगुप्त जी से कहा कि हे चित्रगुप्त जी, इस बुढ़िया का लेखा जोखा पढ़कर सुनाओ। चित्रगुप्त जी ने बुढ़िया का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। उसे सुनकर धर्मराज जी ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, तूने सब दान धर्म किए, परंतु तूने मेरे नाम का न व्रत किया, न कथा कहानी सुनी, नहीं दान पुण्य किया, इसलिए तुझे बैकुंठ नहीं मिलेगा। बुढ़िया माई धर्मराज जी से बोली कि हे धर्मराज जी, मुझे आपके व्रत का और कहानी और दान पुण्य का पता नहीं था। अगर मुझे धर्मराज जी की कहानी, व्रत और दान का पता होता तो मैं अवश्य करती। तब धर्मराज जी बोले कि बुढ़िया माई, कोई मेरे व्रत को साल भर करता है, कोई 6 महीने, कोई 1.25 महीने, कोई 7 दिन करता है और व्रत रखता है और उसके बाद उद्यापन करता है। उद्यापन में काठी, छतरी, चप्पल और सुहागन के कपड़े, कंदी, लोटे में शक्कर डालकर, कटोरी में 1.25 पाव ज्वार, 6 मोती, 6 मूंगा, यमराज की लोहे की, धर्मराज जी की सोने की, चांदी का चांद, सोने का सूरज, चांदी का सतिया ब्राह्मण को देते हैं और रोज चावल का सतिया बनाकर के कहानी सुनते हैं। पूरी बात सुनने के बाद बुढ़िया माई बोली कि हे धर्मराज जी, आप मुझे 7 दिन के लिए वापस मृत्युलोक में भेज दीजिए। मैं आपके नाम का व्रत करूंगी, कहानी सुनूंगी और दान पुण्य करूंगी। उसके बाद आप मुझे वापस बुला लेना। तब यमराज जी ने उसके दान पुण्य का जोर देखा तो उसे 7 दिन के लिए मृत्युलोक में वापस भेज दिया। नीचे बुढ़िया माई को जलाने की तैयारी हो रही थी। उसके मृत शरीर में हलचल देखा तो घर वाले उसे वापस घर ले आए। बुढ़िया जीवित हो गई। दूसरे दिन बुढ़िया माई ने एक ब्राह्मणी को बुला करके धर्मराज जी की कहानी सुनी। उसने चावल के सतिया बनाए और ब्राह्मणी से कहानी सुनी और खूब दान धर्म किए। इस तरह 7 दिन तक बुढ़िया माई व्रत करती रही, कहानी सुनती रही। 7 दिन के बाद उसने व्रत का उद्यापन कर दिया। 7वें दिन उसे लेने के लिए देव विमान आया। बुढ़िया माई देव विमान में बैठकर धर्मराज जी की चौखट पर पहुंची तो उसे बैकुंठ का वास मिला। इन सभी कहानियों को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़ी, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने धर्मराज जी की 5 कहानियाँ एक साथ सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।